Hi guys, so welcome back. So in this video, we are going to cover a company called SG FinServ. ठीक है. So SG FinServ is a NBFC player and specifically देखो तो they are into आपका supply chain financing करता है. मतलब ये जो working capital loans जो होता है वो provide करते हैं. तो they provide loans to specifically देखो जो distributors, dealers हो गए ऑफ ऑफ द वेरियस बिग कॉर्पोरेट्स, ठीक है, उनको एंकर्स बोलते हैं. सो दे उनका पेरेंट ग्रुप जो है दैट इज़ APL अपोलो, ठीक है, जो पाइप्स बनाता है, टायर बनाता है, बहुत सारे सेगमेंट में प्रेजेंट है. तो इट इज़ अ रेप्यूटेड पेरेंट ग्रुप, ठीक है. दूसरा अगर देखूँ तो इनका अभी थोड़ा बिजनेस मॉडल समझ लेते हैं. पहले बिजनेस मॉडल इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, ठीक है. क्या करता है ये अभी दे दे यूजुअली टाई अप विथ बड़े बड़े एंकर्स या कॉर्पोरेट जो बोलना है, ठीक है. सो लाइक APL अपोलो ग्रुप तो है क्योंकि वो तो उनका पेरेंट है. दे हैव टाइड अप विथ अदर बिग बिग कंपनीज लाइक आप देखो अदानी हो गया, टाटा हो गया, हैवल्स हो गया, पॉलीकैब हो गया. ये सब बड़े बड़े कंपनीज हैं. जिंदल स्टील, JSW स्टील, वेदांता ग्रुप, तो ये सब बड़े कंपनीज के साथ दे हैव टाइड अप. और उनके अगर देखूँ तो उनके अराउंड जो अभी जो बड़े कॉर्पोरेट्स है उनके अराउंड भी देर आर हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ SME एंड MSME प्लेयर्स, जो भी मतलब डिस्ट्रीब्यूटर्स, डीलर्स, होलसेलर्स, रिटेलर्स, जो बोलना है आपको, सप्लायर्स उनके. तो ये सब भी काम कर रहे हैं. ऐसा नहीं है कि खाली एक बड़ा कंपनी है. तो दे उनके भी वेरियस पार्टनर्स हो गए, तो ये उनको प्रोवाइड करता है लोन. अभी समझ लो फॉर एन एग्जांपल, ठीक है, कोई भी अगर एक MSME डीलर है, उनको SG FinServ ने जो MSME डीलर था उसको 10,000 रुपीज़ का रिक्वायरमेंट है, ठीक है, एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है. सो क्योंकि जो डीलर है उसको भी उसके ऑफिस का रेंट भरना पड़ेगा, सैलरीज देने पड़ेंगे उसके एम्प्लॉयज़ को. तो दूसरे भी मतलब कोई भी खर्चा हो सकता है, ऐसा नहीं है कि खाली यही है, बट देयर आर वेरियस अदर एक्सपेंसेस इन अ बिजनेस. तो अभी उनको कैपिटल का नीड है, ठीक है, तो दे अप्रोच SG FinServ. आप बोलोगे बैंक को क्यों नहीं अप्रोच करते. अभी बैंक में प्रॉब्लम ये हो जाता है कि वहाँ पे थोड़ा प्रोसेसिंग टाइम ज़्यादा होता है. एक रीज़न तो वो है, एंड दूसरा इज़ दैट बैंक्स यूजुअली प्रिफर सिक्योर्ड कस्टमर्स, ठीक है. एंड एज दे नीड अ वेरी क्विक सप्लाई ऑफ कैपिटल, ठीक है. तो बैंक का ऑप्शन थोड़ा स्लो हो गया, ठीक है, स्लो है, मतलब वहाँ पे प्रोसेसिंग में ही बहुत टाइम जाता है. या तो दूसरा एक ऑप्शन है कि भाई अनऑर्गेनाइज्ड मनी लेंडर्स, जो अनसिक्योर वाले हैं, जो दे चार्ज 1% फॉर अ वीक, 1% अ डे, 2% अ वीक, मतलब कुछ भी रेट होता है वहाँ पे. तो ये दो ऑप्शन के बीच में SG FinServ कम्स इन, ठीक है, जो क्विक भी देता है सप्लाई कंपेयर टू बैंक, एंड लोअर इंटरेस्ट रेट्स कंपेयर टू द आपके अनसिक्योर जो अनऑर्गेनाइज मनी लेंडर्स जो बोल सकते हो. तो SG FinServ से लेट से एज्यूम दैट उसने ₹10,000 ले लिए, ठीक है. अभी इनका GNPA भी ज़ीरो है, ठीक है. अभी क्यों है वो देखते हैं. उसने 10,000 रुपीज़ ले लिए द MSME लेंडर, ठीक है, MSME डीलर, ठीक है. सो अभी उसने अगर फॉर सम रीज़न वो पेमेंट अभी नहीं दे रहा है, ठीक है, तो दे हैव SG FinServ एज टाइड अप विथ APL अपोलो, जो उनका पेरेंट है. मतलब दूसरे भी है, पेरेंट तो नहीं बट उनके क्या बोल सकते हैं, द एंकर्स जिसके साथ टाई अप किए. तो उनके साथ तो टाई अप है, ठीक है. तो दे विल टेल, अगर वो पेमेंट नहीं दे रहे, MSME डीलर जो है वो पेमेंट नहीं दे रहा है टाइम पे टू SG FinServ, तो दे विल डायरेक्टली टेल द एंकर टू नॉट सप्लाई फर्दर मटेरियल. मतलब अभी जो आगे आप जो उनको सप्लाई जो करते हो, आप मतलब कुछ भी जो करते हो उनके साथ सप्लाई करते हो, उनको देते हो आगे जाके, तो उनको अभी मत करना सप्लाई. तो आगे आगे का दे स्टॉप द फ्लो ऑफ कैपिटल, मतलब जो फ्लो ऑफ द मटेरियल, जो भी काम जो कर रहे हैं उनके साथ वो स्टॉप कर देता है. तो इसके वजह से देखो तो मतलब अभी MSME जो डीलर है उसका मतलब लाइवलीहुड इज इन डेंजर, ठीक है, क्योंकि मतलब उसको भी मतलब उसका घर नहीं चलेगा अगर अगर जो मेन जो उनका धंधा था वो मतलब दैट इज स्टॉप, क्योंकि इन्वेंट्री में आपका माल तो पड़ा हुआ है, ठीक है, पर आगे इन्वेंट्री में तो बेच दिया, अभी आगे जाके कोई नया सप्लाई आ नहीं रहा आपको. तो ये उनका मतलब एक रिस्क है फॉर द MSME डीलर जो है, तो वो अभी टाइम पे करेगा, इसलिए इनका GNPA भी ज़ीरो है, ठीक है. तो ये उनका बिजनेस मॉडल था. अभी इनका AUM का साइज़ देखो तो दैट स्टैंड एट 2,300 करोड़. AUM का ग्रोथ था 48% क्वार्टर ऑन क्वार्टर. अभी मैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि उनका पहले
ईयर ऑन ईयर भी देखूँ तो 39% ग्रोथ था, क्वार्टर ऑन क्वार्टर 48% का। बट उनको पहले अभी एक RBI से एक लाइसेंस नहीं मिला था, इसलिए दे हैड टू कॉन्शियसली ब्रिंग आउट दैट बुक। आपका जो AUM का बुक है उनको कम करना पड़ा। अभी नाउ दे आर नाउ एक्सेलरेटिंग दैट ग्रोथ। तो AUM का ग्रोथ आया 48%, टोटल इनकम का ग्रोथ आया 33%, डिसबर्समेंट जस्ट ग्रू 1% आया, बट उन्होंने बोला आगे जाके वो इंक्रीज हो रहा है। उनका अगर देखूँ सिक्योर्ड बुक इज़ 80% एंड अनसिक्योर्ड वाला जो है 20% के आसपास है। एंड कंपनी ने मतलब आगे जाके भी एक फॉरवर्ड फ्यूचर गाइडेंस भी मतलब बहुत अच्छा दिया है, ठीक है। दे हैव गाइडेड दैट देयर AUM वुड बी अराउंड FY26 के एंड तक इट वुड बी अराउंड 4,000 करोड़। अभी 2,300 करोड़ से दे आर गोइंग टू जंप टू 4,000 करोड़। दैट कम्स टू 75% 74% के आसपास का ग्रोथ आता है AUM में। तो दैट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ। फिर उन्होंने बोला है कि FY27 में इट वुड रीच अराउंड 6,000 करोड़ के आसपास। तो दैट कम्स टू अगर FY26 को बेस बना दूँ ईयर एंड कंपेयर द ग्रोथ इट वुड बी अराउंड 50%। तो ग्रोथ भी मतलब 75-50% के आसपास आ रहा है। ROE का नंबर भी दिया टारगेटेड दैट 18 to 20%। अभी ROE इज अराउंड 9%, 9.5% के आसपास। ROA करेंटली इज अराउंड 5.7%। तो उनका गाइडेंस क्या है, ROE टू बी अराउंड 18 to 20%, ROA इन द रेंज ऑफ अराउंड 4.5 to 5%। मतलब लेवरेज आगे जाके बढ़ाने वाला है, क्योंकि ROE क्या होता है, ROA मल्टीप्लाई बाय लेवरेज। एंड नेट प्रॉफिट दे वांट टू 3x द नेट प्रॉफिट इन नेक्स्ट 2 years। तो ये भी एक अच्छा गाइडेंस है। सो कंपनी ने दिस क्वार्टर दे एडेड न्यू उनके एंकर्स जो बोल सकते हैं, मतलब इसमें जितने ज़्यादा एंकर्स को ऐड करेगा उतना दे कैन डील विथ मोर नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर्स, डीलर्स, सप्लायर्स, जो बोलना है आपको। तो ये अच्छा है कि दे एडेड रिसेंटली हैवेल्स को ऐड किया, श्याम मेटालिक करके भी एक कंपनी है उनको भी ऐड किया था, और 2-3 है। सो उनके अगर पॉपुलर क्लाइंट्स भी देखो तो जिंदल स्टील, अदानी, JSW स्टील, कजारिया से जो टाइल्स बेचता है बहुत सारे सेगमेंट में, बट मेनली जो उनका टाइल्स वाला सेगमेंट है। दे हैव करंटली 44 एंकर पार्टनर्स, मतलब ये 44 बड़े बड़े बिग कॉर्पोरेट बिग ग्रुप्स जो बोल सकते हो। तो 44 करंटली उनके पार्टनरशिप में। उनका अगर देखूँ तो यील्ड इज बेसिकली द रेट एट विच दे लेंड टू द कस्टमर्स। तो उनका करंटली द यील्ड इज अराउंड 12.5% के आसपास। एंड कॉस्ट ऑफ बोरिंग जो रेट पे वो बोरो करता है मनी, दैट इज अराउंड 8.5%। तो जो बीच का जो स्प्रेड आता है, तो यील्ड माइनस द कॉस्ट ऑफ बोरिंग, दैट इज अराउंड 4% के आसपास। अभी जो रेपो रेट के कट्स आ रहे हैं, ठीक है, RBI इज कटिंग डाउन द रेट्स। सो उसके वजह से उनका कॉस्ट ऑफ बोरिंग, इंक्रीमेंटल जो कॉस्ट ऑफ बोरिंग है वो नीचे आ रहा है। तो स्प्रेड भी उनका इंप्रूव होने वाला है। मतलब दे हैव टारगेट उनका अभी करंटली उन्होंने कॉल में बोला था कि द कॉस्ट ऑफ बोरिंग हैज़ नाउ कम डाउन टू अराउंड 8.2-8.3% के आसपास। तो ऑटोमेटिकली अगर यील्ड उतना ही रहता है एंड कॉस्ट ऑफ बोरिंग नीचे आता है तो स्प्रेड आपका ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो गया, क्योंकि यील्ड माइनस कॉस्ट ऑफ बोरिंग इज इक्वल टू स्प्रेड। तो स्प्रेड कैन ऑल्सो इंप्रूव गोइंग अहेड। उनका अगर देखूँ तो मेजॉरिटी जो जोग्राफिकल मिक्स में नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया से आता है अराउंड 44%, साउथ से अराउंड 30%, वेस्ट से अराउंड 23% के आसपास आता है वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, एंड ईस्ट से अराउंड 3%। एंड अगर जो उनके स्टेट्स या सिटीज़ जो भी बोलूँ, मेजरली दे आर प्रेजेंट इन दिल्ली, जयपुर, अहमदाबाद, मुंबई, पुणे, कोलकाता, चेन्नई। तो ये जो मेन जो बड़े स्टेट्स है वहाँ पे उनका मेजॉरिटी प्रेजेंस है। ऑल्सो अभी जो दे स्पेसिफिकली अभी देखो ना, तो दे आर फोकसिंग ऑन ओनली डिस्ट्रीब्यूटर्स। आप देखो, ठीक है, तो आगे जाके दे आर आफ्टर फ्यू ईयर्स, आफ्टर 3-4 ईयर्स के बाद दे आर गोइंग टू फोकस ऑन रिटेलर्स, मतलब जो डायरेक्टली कस्टमर को सेल करता है, ठीक है। कैसा होता है बेसिकली द फ्लो ऑफ जो भी आपका रॉ मटेरियल होएगा, वो बेसिकली क्या होता है, जो बड़ा कॉर्पोरेट है दे विल लेंड टू होलसेलर, होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर को देता है, डिस्ट्रीब्यूटर रिटेलर को देता है, एंड रिटेलर विल गो टू एंड कस्टमर, ठीक है। तो अभी तक दे आर सर्विंग टू द देखो तो डिस्ट्रीब्यूटर्स को। तो दे आर आगे जाके उन्होंने बोला कि वो रिटेलर्स का भी फोकस करेगा आगे जाके। तो ये भी अच्छा है कि मतलब उनका मार्केट भी एक्सपांड हो रहा है, तो मतलब न्यू कस्टमर, न्यू पूरा सेगमेंट को ही कैटर करने वाला आगे जाके। एंड अगर उनके खुद के ग्रुप, मतलब APL अपोलो, SG मार्ट करके जो कंपनी है, उनके अगर देखूँ तो डीलर्स वहाँ से उनका कितना अराउंड AUM आता है, अभी लेस देन 40% आता है। वो आगे जाके घटा रहे, मतलब डिपेंडेंसी ऑन वन सिंगल कस्टमर दे आर रिड्यूस। बल्कि कोई रिस्क नहीं है, बट स्टिल क्योंकि दूसरे मेन तो हमें, ये तो ग्रुप है उनका खुद का ही ग्रुप है, तो वहाँ से तो मेजरली आता ही है अभी भी। तो वो आगे जाके थोड़ा कम करे, दे आर एक्सपेंडिंग द न्यू फ्रेश बिजनेस, मतलब दूसरे सब एंकर्स के साथ ज़्यादा टाइप कर रहे हैं। एंड उनका अगर देखूँ एवरेज टिकट साइज अगर देखो फॉर द लोन अमाउंट जो डीलर लेता होएगा, उनके जो डिस्ट्रीब्यूटर डीलर जो भी है,
दैट वुड बी अराउंड 3.5 to 4 करोड़ के आसपास का एवरेज टिकट साइज। एंड उनका अगर देखो कॉस्ट टू इनकम रेशियो है जो है, क्योंकि बहुत छोटा कंपनी है और उतना उनका कोई ब्रांचेज ऐसे फिजिकल ब्रांचेज नहीं है, तो इसलिए कॉस्ट टू इनकम रेशियो इज़ वेरी लेस। एंड उनका 100% डिजिटल प्लेटफॉर्म है, मतलब पूरा ऑनलाइन वेब उनके वेबसाइट या ऐप से ही होता है, ठीक है। तो उनका अगर कॉस्ट टू इनकम है अर्ली डबल डिजिट, मतलब समझ लो 12-14% के आसपास है। एंड उन्होंने बोला और थोड़ा कम हो सकता है या ये तो यही रेंज में रहेगा, तो मतलब कॉस्ट टू इनकम भी मतलब इट इज़ इन वेरी वेरी लो, तो ये भी अच्छा है। और 100% डिजिटल है, और क्या चाहिए, मतलब टेक फोकस्ड है पूरा कंपनी। तो ग्रोथ गाइडेंस बहुत अच्छा है, आर का नंबर ऊपर जा रहा है, आर का नंबर भी 4.55% के रेंज में आने वाला है। नेट प्रॉफिट दे आर टारगेटिंग 3x इन 2 years, तो दैट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग नंबर। ट्रैक करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, क्योंकि क्वार्टर एंड क्वार्टर भी ग्रोथ बहुत अच्छा है। ठीक है, उतने रखते हैं। थैंक यू।